हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको इस प्रकार से दिया है, ब्रैकेट में x माइनस 3 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल क्यूब dx। तो इस क्वेश्चन को आपको खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले अंश वाली वैल्यू यानी x माइनस 3 को x माइनस 1 के रूप में लिख लेते हैं, जिससे हमारा कुछ कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस का 2 लिख लेते हैं और e टू द पावर x और हर वाली वैल्यू को वैसे ही आपको रखना है dx। अब यहाँ पर आपको x माइनस 1 के साथ हर को अलग लिख करके और माइनस 2 के साथ हर वाली वैल्यू अलग अलग लिख लेना है। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं e टू द पावर x ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब और dx। मैंने क्या किया, x माइनस 1 के साथ हर को अलग लिख लिया और माइनस 2 के साथ हर को अलग लिख लिया। अब e टू द पावर x से गुणा करके अलग अलग समाकलन के रूप में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर माइनस का ये 2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने e टू द पावर x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके अलग अलग समाकलन के रूप में लिख दिया। अब करना क्या है, आपको इस वाले पोर्शन का आपको खंडशः समाकलन कर देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ से एक आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इस वाले पद का खंडशः समाकलन करना है, तो लिखेंगे e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर का खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, अब खंडशः समाकलन इसका कर देते हैं। तो इसका खंडशः समाकलन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली वैल्यू को फर्स्ट पद मानना होगा, यानी 1 अपान जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसको फर्स्ट मान लीजिए और e टू द पावर x को सेकंड मान लीजिए। तो खंडशः समाकलन का फार्मूला आपका क्या होता है, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना होता है। ये आपके खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है। तो फर्स्ट फलन आपका क्या है, फर्स्ट फलन आपका है 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और सेकंड फलन आपका क्या है e टू द पावर x, फिर माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन यानी 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर का आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका अवकलन आपको करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 पे पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। जब पावर को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो x माइनस 1 पे पावर माइनस का 2 होगा। तो इसका आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 x माइनस 1 पे पावर 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2, इसको नीचे लेकर आएंगे, ये माइनस 3 है तो आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू मैंने आपको समाकलन करके दिखा दिया। अब यहाँ पर यही लिख लेंगे तो आपने क्या पाया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब, ये तो अवकलन हो गया। अब e टू द पावर x का आपको समाकलन करना है तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x और dx। और इस वाली वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही नोट कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 बाहर है तो 2 को बाहर ही रख लीजिए, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय
x माइनस 1 का होल क्यूब और dx। यहाँ से प्यारे दोस्तों a आपका यहाँ पर माइनस है और समाकलन के बाहर भी माइनस है, या ये कर सकते हैं ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो a माइनस और a माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के a प्लस हो जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि a वाली वैल्यू और a वाली वैल्यू आपका आपस में सेम है, लेकिन ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अब यहाँ से आपका 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x का समाकलन करेंगे, e टू द पावर x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि i बराबर आपको a दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x और sin x और dx। अब इस पद का आपको खंडशः समाकलन करना है, तो इस वाली वैल्यू को मैं मान लेता हूं फर्स्ट फलन और इस वाली वैल्यू को मैं मान लेता हूं सेकंड फलन। अब खंडशः समाकलन करते हैं तो i बराबर आपका हो जाएगा, खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है फर्स्ट फलन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फलन का समाकलन, तो हो जाएगा आपका e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन यानी d बाई dx आपको करना है e टू द पावर 2x, फिर सेकंड फलन का समाकलन यानी sin x का आपको समाकलन करना है, फिर पूरे फलन का आपको समाकलन कर देना है। ओके, अब यहां से आपका i इक्वल टू साइन एक्स का आप समाकलन करेंगे माइनस का से, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का e टू द पावर 2x cos x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x का आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 e टू द पावर 2x और sin x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का cos x और dx। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से आपका i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का e टू द पावर 2x cos x, a माइनस और a माइनस आपस में मिलकर के प्लस हो जाएंगे और 2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x cos x और dx। फिर आपका a वाली वैल्यू फिर आपका दो फलनों पे मल्टीप्लाई के रूप में आ गया। अब पुनः इस वाले पद का हम खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः e टू द पावर 2x cos x का खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर तो कर देते हैं इसका खंडशः समाकलन और ये वाली वैल्यू ऐसे ही नोट करना है, तो आपका हो जाएगा i इक्वल टू माइनस का e टू द पावर 2x sin x cos x, फिर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लेते हैं और इस वाली वैल्यू का आपको खंडशः समाकलन करना है, तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू को आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, तो e टू द पावर 2x हो जाएगा आपका और cos x का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का आप अवकलन करेंगे तो 2 e टू द पावर 2x मिलेगा, फिर इनटू सेकंड फलन का समाकलन करेंगे यानी cos x का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा sin x और dx। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का e टू द पावर 2x cos x, इस 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x sin x, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 e टू द पावर 2x और उसके बाद से sin x और dx। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि a वाली वैल्यू की इक्वल है, यानी e टू द पावर 2x sin x dx यहाँ पर भी है, e टू द पावर 2x sin x dx यहाँ पर भी है, यानी इस वाली वैल्यू पूरी वैल्यू की जगह पर हम i रख सकते हैं
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू माइनस का e टू द पावर 2x cos x, फिर उसके बाद से प्लस का 2 e टू द पावर 2x sin x, और यहाँ पर -4 है, इस पूरी वैल्यू की जगह आपको i रखना है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस -4i को इस लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा 5i। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5i इक्वल टू, ये प्लस वाली वैल्यू को पहले और माइनस वाली वैल्यू को बाद लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2e टू द पावर 2x sin x, फिर माइनस का e टू द पावर 2x cos x हो जाएगा। और यहाँ पर आप लगा दीजिए प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब यहाँ से आपका i का मान निकालना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 2e टू द पावर 2x sin x, फिर माइनस का e टू द पावर 2x cos x, और प्लस का लगा दीजिए समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। क्या करेंगे, e टू द पावर 2x को आप कॉमन ले सकते हैं, तो e टू द पावर 2x को आप कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/5 e टू द पावर 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 sin x माइनस का cos x और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ मान लेता हूँ। यहाँ पर आपको पता है, यदि यहाँ पर x की जगह मैं tan थीटा ले लूँ तो आपका हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला पता है sin 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि x बराबर आपका है tan थीटा। x की वैल्यू मैंने मान लिया tan थीटा। आप दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो dx बराबर आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो ये वैल्यू यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स है, अब 2 हो जाएगा, x के जगह पर आपको tan थीटा लेना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पर आपको क्या लेना है, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि sin 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो हो जाएगा आपका sin इनवर्स sin 2 थीटा इनटू का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब ये आपका sin इनवर्स और sin दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा और आपका sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, आपका हो जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यदि मैं थीटा वाली वैल्यू को फर्स्ट फलन मान लूं और sec स्क्वायर थीटा को सेकंड फलन मान लूं, तो हमारा खंडशः समाकलन हो जाएगा। तो 2 है, अब थीटा को फर्स्ट फलन लेते हैं तो थीटा हो जाएगा, इनटू होता है सेकंड फलन का समाकलन, तो sec स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे या लिख लेते हैं, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, फिर आपका हो जाएगा माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, यानी आपको d/d थीटा करना है थीटा का, फिर सेकंड फलन का समाकलन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, फिर पूरे का आपको समाकलन कर देना है। यहाँ से आपका 2 और ये आपका हो जाएगा थीटा और sec स्क्वायर थीटा का आपका समाकलन क्या होता है, tan थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का आप अवकलन करेंगे 1 मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा और d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है आपको, 2 ये है ही आपका, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दीजिए, थीटा tan थीटा और आप tan थीटा का समाकलन करेंगे, यदि का आप cos के पदों में लेंगे तो माइनस का log cos थीटा होता है, तो
तो माइनस का log cos थीटा लेंगे तो उस माइनस और इस माइनस से आपका ए वाली वैल्यू प्लस हो जाएगा log cos थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यदि आप tan थीटा का समाकलन 2 होता है, यदि आप cos के पदों में लेते हैं तो माइनस का log cos थीटा होता है, तो हमको ये वैल्यू प्लस करना है, इसलिए मैंने tan थीटा का जो समाकलन लिया है वो माइनस का log cos थीटा, तो उस माइनस और इस माइनस से ये आपका प्लस हो गया। यहाँ से आप प्यारे दोस्तों tan थीटा और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। थीटा की वैल्यू हमको रखना है, x बराबर आपका tan थीटा होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह क्या रखना है x, फिर प्लस log। अब आपको वैल्यू रखना है cos थीटा का। तो आपने पढ़ रखा होगा कि cos थीटा बराबर आपका होता है 1/sec थीटा। sec थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1, और tan थीटा आपने माना है x, तो √1 + x स्क्वायर, यानी कि मैं cos थीटा की जगह पर 1/√1 + x स्क्वायर रख सकता हूँ, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√1 + x स्क्वायर, और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब यदि आप इसको ऊपर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 2, ax को आगे ले लीजिए तो हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x। फिर यदि आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा माइनस का log, फिर उसके बाद से √1 + x स्क्वायर, अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको इस प्रकार से दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x³ dx। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x³ बराबर आपका t है, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² dx बराबर dt। आपको वैल्यू चाहिए x² dx का, तो x² dx बराबर आपको क्या मिल जाएगा dt/3। तो ये वैल्यू रख देते हैं, x² dx की जगह पर क्या रखेंगे dt/3, और x³ को आपने माना है t, और x² dx की जगह पर dt/3। अब यहाँ से आपका 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t और dt। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3, और e⁻t का समाकलन करेंगे e⁻t और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 e⁻t, t का मान रखना है आपको x³ और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको इस प्रकार से दिया है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए e⁻x sec x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x sec x प्लस e⁻x sec x इनटू का tan x। अब अलग अलग समाकलन के भी रूप में लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a आपका dx। मैंने क्या किया e⁻sec x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके अलग अलग समाकलन के रूप में लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू का मैं खंडशः समाकलन करूंगा, तो लिखेंगे e⁻x sec x का खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, और ए वाली वैल्यू आपको वैसे ही रखना है। तो इसका खंडशः समाकलन आपको करना है। sec x को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फलन, और e⁻x को मैं मान लेता हूँ सेकेंड फलन। तो आपका हो जाएगा sec x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन यानी sec x का अवकलन करेंगे, तो आपको मिलेगा sec x इनटू का tan x,
फिर सेकंड फलन का समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x मिलेगा और dx। इस वाली वैल्यू को आपको वैसे ही नोट करना है तो कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x इनटू का tan x और dx। यहाँ से आप एक चीज देख रहे हैं कि a वाली वैल्यू और a वाली वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन a आपका माइनस में और a आपका प्लस में है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा sec x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। यहाँ से आपका e टू द पावर x का समाकलन करेंगे e टू द पावर x ही होगा तो हो जाएगा आपका sec x इनटू e टू द पावर x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x sec x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका प्रश्नावली 7.6 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। मैंने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। यदि आपने इसके पहले जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।